Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, लास्ट लेक्चर हमने देख लिया था कि एंगर ब्रेन में कौन से पार्ट से कंट्रोल होता है. हमने देखा था अमिगडेला जो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, कैसे हम जब बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे या बहुत ज़्यादा दुखी होंगे या बहुत हम लोग एंगर में होंगे तो थिंकिंग को सप्रेस कर देता है, और जो नया अभी हमारा ह्यूमंस के अंदर जो पार्ट आया दैट इज लिम्बिक सिस्टम उसको आगे बढ़ा देता है और वो ज़्यादा हमारे चीज़ों को ओवर पावर कर देता है. इमोशन, इसलिए इमोशन पे कंट्रोल करना एक आर्ट है. तो स्टार्ट करते हैं. ट्रिगर ऑफ एन एंगर, हाउ डू आई नो व्हाट मेक्स मी एंग्री. चलिए स्टार्ट करें. नाउ दैट वी अंडरस्टैंड हाउ एंगर हैपन्स इन द ब्रेन, वी फेस द नेक्स्ट चैलेंज एज टू व्हाट कॉजेज अस टू गेट एंग्री. किस चीज़ों से हम एंग्री हो जाते हैं. ऑफन कॉल्ड ट्रिगर्स ऑफ एंगर. इट इज़ एनी इवेंट दैट सिग्नल आवर ब्रेन टू एक्टिवेट द बॉडीज एंगर सिस्टम. वो कोई भी हो सकता है जो मेरे ब्रेन को बोले कि एक्टिवेट हो जा भैया, अब तेरा काम आ चुका है. नेक्स्ट, वंस द ट्रिगर इज एक्टिवेटेड द एंग्री फीलिंग बिगिन ऑटोमेटिकली. कुछ लोग जानबूझ के भी करते हैं, आप लोग देखे रहेंगे कि अपना हमने देखा था एंगर क्यों करते हैं लोग, मिसबिहेवियर से, फियर से बचने के लिए. दीज ट्रिगर्स ऑफ एंगर विल वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. पर्सन टू पर्सन ना, जैसे कि किसी को झूठ बोलना नहीं पसंद है, बोला था ना झूठ नहीं बोलना मुझसे, या तो किसी को बहुत ज़्यादा होगा कि किसी ने चोरी कर दी, तो वो तो सिंपल बात है, तब गुस्सा हो ही जाएंगे. बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स लाइफ एक्सपीरियंस. किसके ऊपर? लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर. Example, if you have been bullied or shamed in a school as a student, you will have a strong resentment towards someone or situation. जैसे ही आप बुली देखते हो आप तुरंत बोल देते हो. In relationship etc. that are controlling or threatening, here are common triggers of anger. So जो चीज़ें मुझे डराती हैं या जिसकी मेरी पास्ट में एक्सपीरियंस थी जिससे मुझे चिढ़ है, वो चीज़ होते ही क्या हो जाएगा, मेरा जो एंगर का पॉइंट है वो ट्रिगर हो जाएगा किसी का भी. चलिए, तो एक होता है वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल और तीसरा फिजिकल. ठीक है, चलिए एक एक करके कर लेते हैं. सब्जेक्ट टू अब्यूसिव लैंग्वेज. जी हाँ, सबसे बड़ा यही रहता है गाली दे देना या कुछ बोल देना ऐसा कि सामने, हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम यही करते हैं. कॉजिंग फीलिंग ऑफ बीइंग डिसरिस्पेक्टेड और डिवैल्यूड, feeling of being criticized or scolded, insulted, deceived or lied to. बोला था ना झूठ बोलना पसंद नहीं है. लेबलिंग, शेमिंग एंड ब्लेमिंग. तो वो बाप को ब्लेम कर रहे हैं, आपको शेम कर रहे हैं, जो भी रहे, जैसे बोलते हैं कि इन्होंने किया था, भले आपने न किया हो, फिर भी नाम आप ही पे आ रहा है तो आपको नेमिंग कर रहे हैं, ब्लेमिंग कर रहे हैं. फिर इसी तरह से और सारी चीज़ें, जैसे कि स्कोल्ड, अगर माँ बाप स्कोल्ड कर रहे हैं तो गुस्सा हो जाएंगे कोई भी. ठीक है, आजकल ऐसे ही चल रहा है. और सबसे बड़ी चीज़ें तो मैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि डिसरिस्पेक्ट किया गया है बातों के थ्रू, या डिवैल्यू किया, तेरी औकात क्या है रे, ऐसा बोल दिया गया है. तो ये सब सारी चीज़ें तो बहुत जल्दी किसी को ट्रिगर कर सकती हैं. ये तो इतने खतरनाक चीज़ें कि आप कहीं भी पब्लिक में, जैसे कि बाकी सारे इमोशन बहुत टफ है निकलवाना. जैसे किसी को हंसा के दिखा देना, ओए कुछ भी कर लो लेकिन नहीं हंसेंगे, गुस्सा हो जाएंगे उल्टे. लेकिन किसी को बोल दो ए औकात में रह, चल, तुरंत ट्रिगर होगा, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट और डिवैल्यू की फीलिंग आ जाती है, बहुत जल्दी ट्रिगर कर सकती है पॉइंट. अब नॉन वर्बल, मोस्टली थ्रू जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन. ठीक है, ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन. फीलिंग ऑफ बीइंग डिसरिगार्डेड, नेग्लेक्टेड. हमेशा ये था डिसरिगार्डेड, मतलब कि चल ऐसे कर दिया, हम लोग जब बोले ना मुझसे कि तो क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन जनरली इग्नोर करते हैं और डिसरिगार्ड करते हैं, जैसे कि तुम हो ही नहीं, तुम्हारी क्या औकात ही क्या. वही चीज़ औकात क्या वाली चीज़, डिसरिस्पेक्ट या डिवैल्यू कैसे करते हैं या किसी को इग्नोर कैसे करते हैं, इन बात सिर्फ एक्सप्रेशन से. ठीक है, देख के भी अनसुना कर देना, रहते हैं ऐसे, बच्चे भी रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं, सेम सब लोग करते हैं ये. इग्नोर, फ्रिक्वेंटली स्पर्न्ड और रिजेक्टेड. फ्रॉन, शोन अ स्मर्क. ठीक है, ऑन द फेस, स्मर्क. ठीक है, गिव अ वियर्ड लुक, फीलिंग अनलव्ड एंड अनअप्रिशिएटेड, डिसअपॉइंटेड. जैसे कि अनलव्ड या जैसे कैसे क्या, ये जो आप लोग को अप्रिशिएट ना करे, सो फिर आपने अच्छा काम किया था समझे, तो उसमें
आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी वाहवाही होगी, लेकिन नहीं हो रही है, जानबूझ के नहीं किया। ठीक है, सबने अच्छा काम किया, चलो। और जानबूझ के कुछ आपको इग्नोर किया गया, वही इग्नोर कहीं भी, चाहे अचीवमेंट के लिए आपको इग्नोर किया गया, हर एक चीज़ को नॉन वर्बल क्या बोलते हैं तरीके से इग्नोर किया गया, तो ये क्या करता है, एंगर ट्रिगर कर देता है आपके अंदर, सिंपल। तो ये सब सारी चीज़ें याद रखना है, कोई भी सिंपल जो डे टू डे लाइफ की वो सिर्फ लिख के बता रहे हैं, ठीक है। बेसिकली एक्शंस अब फिजिकल कर रहे हैं, एक्शंस कॉजिंग फिजिकल हार्म और फिजिकल थ्रेट्स, वायलेशन ऑफ योर पर्सनल स्पेस थ्रू फिजिकल अटैक, तो आपकी बॉडी को टच करना मतलब धक्का देना, तो दैट्स अ वायलेशन, ठीक है। स्लैपिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, किकिंग, शोइंग, ग्रैबिंग, ठीक है, शविंग करते हैं ना, जैसे वो पकड़ लेते हैं कैसे भी, तो शविंग कर देते हैं या दीवार में लड़ा देना, तो ये सब जैसे कहीं भी रहे, तो ये वो सब सारी चीज़ें, तो ये सब सारी चीज़ें बस हद से ज़्यादा हो गई। अब तो बातों से भी नॉन वर्बल, वर्बल हट गया, फिजिकल आ चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ग्रैबिंग बाय नेक, सेक्सुअल असॉल्ट, रेप, फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल, वीक, इनएडिक्वेट, इनकम्प्लीट, ये सारी चीज़ें आपको फिर से ये जब रहेगा एंगर आपके अंदर जनरेट कर देगा। जी हाँ, इवन जो ये फीलिंग वाली से आपको वीक फील कराया गया फिजिकल के थ्रू, तो ये वर्बल नॉन वर्बल नहीं है, आपको वीक कराया गया, जैसे कि आप लोग को गिरा दिया गया, आपको फट से धक्का दिया, आप गिर गए, तो आपको एंगर बार बार आएगा। सो अब इनमें से आप देख रहे हो कि क्या आपने कभी ये सब किया है कि नहीं किया है। हम्म? ईमानदार रहेंगे तभी आप लोग खुद को ज़्यादा अच्छा जज कर पाएंगे। ये वाला बहुत कम लोग करते हैं, जनरली होता नहीं है, लेकिन ये होता है तो ये बहुत ज़्यादा आउटबर्स्ट निकलता है और बहुत बड़े लफड़े हो जाते हैं इसके अंदर। जो जनरल होते हैं वो वर्बल और नॉन वर्बल ही होते हैं, और इसके लिए तो लॉ भी है, अगर आप फिजिकली असॉल्ट करते हो तो ये बहुत ज़्यादा लॉ के अंदर आता है। वर्बल वाले के लिए भी लॉ है, लेकिन नॉन वर्बल के लिए अगर लॉ ला दिए तो किसने कैसा एक्सप्रेशन बताया था, तो ये सब लॉ में सब है, लेकिन अब जानते हो ना, हरास कर सकते हैं इसी में, किसी अच्छे इंसान को भी पुलिस या कोई भी ऑफिसर हरास कर सकता है। अगर सामने वाले ने सही बात भी बोली फिर भी बोलेंगे कि इसने मुझे बोलते हैं ना कि इग्नोर किया था या ऐसा, तो ये समझ में नहीं आएगा पॉइंट कि तब उसी टाइम पे देखना था या इग्नोर किया है कि नहीं किया है। तो किसी अच्छे लड़के या लड़की को जो समझे 4-5 लोग हैं सब करप्ट हैं और एक इनमें से कोई अच्छा है, तो ये अगर इनके खिलाफ जाके आवाज़ उठाए, अगर ये लोग बोले तो बोलेंगे ये कि इसने हम पे मेरे एंगर को ट्रिगर किया था, नॉन वर्बल अब्यूज़ किया था, तो पुलिस वाले क्या बोलेंगे। अब उठाने लॉ में अगर लिख दिया कि हाँ उठा सकते हो, तो इस नॉन करप्ट इंसान को उठा लेंगे, अब इससे परेशान करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ पे लॉ होना बहुत टफ है, लिखा जरूर गया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट ना ही करें तो अच्छा है। कैसे पता चलेगा, बहुत प्रूफ भी सीसीटीवी कैमरा में भी नहीं पता चल सकता, ठीक है, चलिएगा। क्योंकि पता नहीं ये वॉशरूम गया था ये आदमी या लड़की और इसने इसे फिजिकली असॉल्ट किया और इसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, अब ये सामने जहाँ पे सीसीटीवी ला रहे हैं ये लोग साथ में चल रहे हैं और ये वाला जो नॉन करप्ट इग्नोर मार रहा है, क्योंकि इसके साथ तो अभी ऐसा सीन हुआ था, तो ये क्या, तो पुलिस वाले तो पकड़ लेंगे, तो ऐसे नहीं कर सकते। वर्बल वाला जी हाँ रिकॉर्ड किया जा सकता है, किसने क्या बोला, उसके पीछे सिचुएशन क्या थी वो भी जानना जरूरी है। फिजिकल असॉल्ट में भी सिचुएशन कैसी थी, पहले किसी ने अटैक किया रहेगा तो, और इसने रिस्पॉन्स दे दिया एंगर के अंदर। तो ध्यान रखिए, हम पढ़ रहे हैं एंगर का रीज़न क्या क्या हो सकता है, क्या करने पे एंगर का रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है, इतना याद रखना आप लोग को। तो वर्बल, नॉन वर्बल और फिजिकल लेके एग्जाम में आप लोग सिंपल लिख देना, वर्बल जो बातों के थ्रू हो जाता है, जैसे शाउटिंग, स्कोल्डिंग, ये सब सारी चीज़ें, डिसरिस्पेक्टिंग, डीवैल्यूइंग, ये सब सारी चीज़ें बोल देना। अब और फिर नॉन वर्बल में कि इग्नोरेंस की रखना या डिसरिस्पेक्ट करना, ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, या उसको डिप्रिशिएट करना या तो उसको अप्रिशिएट ना करना उसके कामों के लिए, ये सच। अब फिजिकल तो बहुत ज़्यादा हो गया कि फिजिकली उसको हिट करना या उसको टच करना, तो टच करने पे देखिए उस पर लिखा गया सेक्सुअल असॉल्ट और रेप, टच करना भी, ठीक है। कैन यू आइडेंटिफाई योर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, पीयर ग्रुप्स और एल्डर्स और सुपीरियर्स दैट यू मीट अमंग देम गेट एंग्री फास्टर, बी हु आर स्लो टू गेट एंग्री, थ्री हु रेयरली गेट एंग्री। बहुत अगर ऐसे मिल रहे हैं तो आप लकी हो। लिस्ट एटलीस्ट 2 नेम इन ईच कैटेगरी, रिकॉल अ ट्रिगर कॉजिंग देयर एंगर।
ट्रिगर पॉइंट बहुत जरूरी है। ये एक दुखती नस बोलते हैं ना, वही है ट्रिगर। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आप कंट्रोल में नहीं रहेंगे, जैसे कि बहुत बार सब लोग यही करते थे, वर्बल नॉन वर्बल करके एंगर सबका जनरेट करने का एक इशू रहता है। हमको कोशिश भी लोग करते रहते हैं कि एंगर ट्रिगर करें सामने वाले का, और सामने वाला हो भी जाता है। दोनों दिक्कत है इसमें, एक एंड पे दिक्कत नहीं है। जैसे हैप्पीनेस में क्या है दुनिया का, ऐसे कि मैं अंदर से हैप्पी रहना चाहूँ तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा मोड़ा मैं दिन भर में हो जाऊंगा, जो बोलते हैं सैड हो जाएंगे। लेकिन एंगर का ऐसा है ना, सामने वाला भी करने को चाहता है और ये भी हो जाता है, तो दोनों केस बहुत खराब हो जाता है। इसमें कंट्रोल करिए, उसमें अपने थिंकिंग पार्ट को इंप्रूव करते रहिए। चलिए, नो फील एंड ग्रो। knowing or unknowingly, as humans as well, we all succumb to situation and get angry. Depending on the level of self awareness, the frequency of anger outburst will vary from person to person. ठीक है। अब सेल्फ अवेयरनेस पीछे हमने देखा था, एक्सपीरियंस, तो देखें ना सारी चीज़ें मिला जुला के सब कुछ एक ऐसा नहीं होता कि सिंपल एक सिचुएशन को, जैसे मैं अगर बोल भी रहा हूँ ना गुस्से में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रेन का पार्ट है, मेरा एक्सपीरियंस भी उसी तरह का, और मैं सेल्फ अवेयर हूँ कि नहीं, ये सब सारी चीज़ें मैटर कर जाती हैं गाइस। और दूसरा चीज़, इसको ऐसे मत देखिए कि एंगर खराबी है, ये इवोल्यूशन का पार्ट है, इवोल्यूशन का पार्ट है। बता दूं कैसे, देखिए पहले आपका कॉर्टेक्स सबसे पुराना बोलते हैं, कॉर्टेक्स सफिशिएंट नहीं था, इसलिए लिम्बिक सिस्टम नया आया ब्रेन में। जी हाँ, कंपेरेटिवली लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है क्या, एंगर को, और एंगर इसलिए इवोल्यूशन का पार्ट है। आप कई बार सिर्फ एंग्री जेस्चर, एंग्री बातें करके बहुत सारे सिचुएशन को टाल भी सकते हो। लेकिन गाइस प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, ध्यान रखिए कि पावर, जैसे हर एक चीज़ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इसको भी ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं कि इसे हर जगह यूज़ करिए, वरना उसकी वैल्यू घट जाएगी, वैल्यू घट जाएगी, कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, आप पोपट में गिने जाओगे, वेरी सभी की तरह। एकदम कोई एंग्री नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत रेयर चांस है, या तो एंग्री हो के भी वो कंट्रोल करना जा रहे हैं, सो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो जब थर्ड क्वेश्चन था हमारा, वहाँ पे एक्सप्रेशन का पॉइंट बहुत अच्छे से बैठता है। तो मेक श्योर कि आप इसे कंप्लीटली रेगुलेट करें, इमोशंस को बार बार मैं बोलता हूँ रेगुलेट करें, इसे आउटबर्स्ट होने ना दें, क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी का लॉस है, आपकी हैप्पीनेस का लॉस है, आपका कंट्रोल गया, आपका सेल्फ अवेयरनेस मालूम पड़ गया कितनी ज़्यादा हो। इसलिए सीधे जैसे इंटरव्यू में आपको ट्रिगर करते रहते हैं कि आपके एंगर पे आपको कितना कंट्रोल है और कौन सी बातों पे आपको एंगर आ रहा है। जैसे ही किसी ने बंदूक चला दिया किसी पे, या पाकिस्तान से अटैक हो गया हमारे जवानों पे, तब भी आप एंगर नहीं हो रहे हो, खून नहीं खोल रहा है आपका, कि ठीक है वो भी ह्यूमंस ही हैं, लेकिन ह्यूमंस को ह्यूमंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना, बरोबर बात ना। ह्यूमंस ही है ना, चलेगा ह्यूमंस है, चलो हम लोग बॉर्डर भी नहीं डिसाइड करते कि हम लोग अपने देश का खाएं पिए, सब छोड़ देते हैं, ह्यूमंस है। तो भैया एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को क्यों हार्म करेगा, तो खून खोलेगा ही, पड़ेगा ही बंदूक उसे। तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, शांति से हाथ पे हाथ डट के बैठ करके नहीं बैठ सकते, इसमें आप लोग नहीं सिलेक्ट हो गए इसमें, या कहीं पे भी, तो इससे आप लोग चॉइस कर लीजिए कि हाँ मैं नहीं होना चाहती या होना चाहता, तो ठीक है। लाइफ में और मौके भी आएंगे आपको जहाँ पे दिखेगा कि एंग्री होना बहुत जरूरी था। किसी ने आपके साथ छेड़छाड़ी कर दी, लड़के के साथ लड़की भी, तब भी चुप है, तो बुलिंग को आपने अलाउ कर दिया, तो आप ठीक है, एंग्री मत होइए, खुश रहिए, फिर ऐसे ही आप लोग जस्ट एक खिलौना बन जाओगे जिसे जब चाहेंगे छोड़ देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ये सब काम करेंगे। तो एंगर एक इवोल्यूशन का पार्ट है, इफेक्टिव तरीके से यूज़ करो तो। अब एंगर आग है ना, समझिए आप है, एंगर थोड़ा समझिए मैं आग जैसा दिखाता हूँ कि ये आग जैसी लपटें हैं जिससे आपसे दूर रहते हैं लोग, ठीक है, सब लोग करते हैं। अब ये आग इतनी ज़्यादा मत कर लीजिए कि इस आग में आप ही जल जाएं। देखे ना लोग खुद को अटैक करना लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं कि तुझे चाहिए मुझे मारना, ले ले ले, ऐसे सारी चीज़ें करने लगते हैं लोग। तो फर्क होता है दोनों में, ये ठीक है, वो भी टाइम टू टाइम। चलिए, हियर इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज एक्सपीरियंस दिस स्ट्रॉन्ग इमोशन, हमेशा स्ट्रॉन्ग इमोशन बता रहा है गाइस। रिफ्लेक्ट एंड अप्लाई दिस ग्रिड टू हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स इन एन एंग्री सिचुएशन। चलिए देखते हैं, इसे थोड़ा इरेज कर दूं। हाउ माई फिजिकल अपियरेंस लुक, ये डिसाइड कर लीजिए। हाउ माई बॉडी फील्स,
थिंग्स और वर्ड्स आई से व्हेन आई एम एंग्री, हाउ आई बिहेव और एक्ट ड्यूरिंग आई एम व्हेन आई एम एंग्री। इफ यू हैव डिस्कस्ड योर एक्सपीरियंस इन एक्टिविटी 11 में, आपने ये सब सारी चीजें अगर समझ लिए तो आगे चलते हैं। If you have discussed your experiences in activity 11, complete the activity 10 and 13. You will understand that anger is expressed emotionally, feeling है, cognitively जो हम लोग सोच समझ के करते हैं, thinking, physically बॉडी से भी करते हैं, and behaviorally। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें याद रखना है। Even though there may be different reasons to be angry, overall there are 3 factors involved. A, trigger causes anger। कोई तो एक पॉइंट होगा जिससे आप एंग्री होंगे। The individual's personality and character traits, particular interpretation of the event of person और सिचुएशन। तो हमेशा ये रहता है कि एक ट्रिगर करेगा दैट कॉज द, ये हमारा क्या करता है, एंगर। दूसरी चीज कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है और उसके कैरेक्टर्स कैसे, तो उसका सेल्फ अवेयरनेस, उसकी जेनेटिक्स और प्लस उसका एक्सपीरियंस हमेशा ट्रिगर का, ये ट्रिगर पॉइंट और उसके इंडिविजुअल कैसा है। एंड थर्ड चीज, इसने जो सामने के इंफॉर्मेशन आए थे उसको कैसे परसीव किया। ठीक है, तो ये 3 चीज हमेशा रहते ही हैं। सो यू कैन पार्टिसिपेट एंड मैनेज योर एंगर when awareness is brought to your emotions, power and direction is brought to your life। जी हाँ, आपको छोटी बातों पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, जैसे कि समझो बता रहा हूँ मैं, सिंपल आज को इसी पे एंड कर दूंगा। लड़की हो या लड़का, फिजिकली वीक मत रहो और या वीक फील मत करो। फीलिंग वीक फील मत करो खुद को और वीक रहो भी मत, दोनों आता है। ठीक है, जैसे कि कोई टच ही नहीं कर पाएगा फिर, क्योंकि यू नो लाइक दैट्स अ पॉइंट, ये हो गया खत्म, उतने पे आप जानते हो छोटी चीज़ आपको हर्ट नहीं करती। फिर कोई अगर बातों से आपको कुछ बोल रहे हैं या वर्बली नॉन वर्बली, फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला इंसान छोटा है। 1000 लोग भी रहें तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में 7 बिलियन लोग हैं, 10 के सामने बेइज्जती हो गई तो फर्क नहीं पड़ता। देखना चाहिए कि क्या बात थी, अगर बात ठीक थी लेकिन अगर कुछ अलग क्वेश्चन तो रिस्पॉन्स दे दो, अदरवाइज लिव इट। वो गधे लोग थे, हमेशा से गधे ही रहेंगे, कुछ सुधरने नहीं वाले। एंड पीपल हमेशा रहते हैं ऐसे। ये कब आता है ये स्टेज, जब अंडर अचीवमेंट और लाइफ की फ्रस्ट्रेशन ये इंसान के अंदर भर गई है, जो 10-15 लोग आपको बोल रहे हैं या एंगर का ट्रिगर करना चाह रहे हैं। अब मैं गाइस बताना चाहूँगा, आप सक्सेसफुल होंगे हमेशा लाइफ में, आपको जो बोलते हैं चढ़ाने बढ़ाने वाले लोग रहते हैं। ये चढ़ाने बढ़ाने लोग में ये भी हैं, आपके एंगर को ट्रिगर करना चाहेंगे, आपको बर्बाद करना चाहेंगे, इसलिए नहीं करना होता है। इसलिए क्या बोला उन्होंने, सेल्फ अवेयरनेस लाओ लाइफ में और ये सब सारी चीज़ों को, हाँ बोलते हैं ना, समझना शुरू करो कि किस पॉइंट पे मुझे करना है और किस पॉइंट पे नहीं करना है। ये आपके ऊपर रहता है। ये पॉइंट अगर आपने बैलेंस बना लिया तो आप हमेशा से स्ट्रांग रहोगे। सिंपल, यू हैव टू नो फिजिकली वर्बली नॉन वर्बली, पहले तो आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। हाँ ये भी है कि आप ये सब काम नहीं कर रहे हो, हम ये सब सोच रहे हैं कि आपके साथ हो रहा है, तो ये इसमें आपको फ्रेम में आपको हो रहा है, लेकिन आप खुद कर रहे हो तो फिर आप गलत ही कर रहे हो ना, पूरे एंकर का पॉइंट ही चेंज कर दिया। इवन जो राइटर है उसने भी आपको एज अ करने का लिया और आप करते वो दोनों ले लिया है, तो दोनों पॉइंट समझना जरूरी है। आपके साथ हो रहा है तो मैं उस पॉइंट पे प्रेस दे रहा हूँ, कैसे इग्नोर करना है। बहुत ज़रूरत लगे कि अब इसके बिना सिचुएशन और वर्स्ट होने वाली है फ्यूचर में, और वर्स्ट होने वाली है, तो क्या ऐसे चीज़ करें कि बिना आप एंग्री हुए इसका सोल्यूशन निकाल दें, आप जले ना। तो इसके लिए क्या बोलते हो लोग, सेल्फ अवेयरनेस, ट्रिगर पॉइंट्स अपने चेंज कर दीजिए कि जिस पॉइंट से आप ट्रिगर हो जाते हो। और चौथी चीज़, सोशल और इन्वायरमेंट में कैसे लोग हैं उस हिसाब से, जब लोग मान ही नहीं रहे हैं, वो इन्वायरमेंट ही वैसा है, तो बेटर टू लीव दैट थिंग। चाणक्य ने कहा था, जिस समाज में आपकी इज्जत ना हो और तो उस समाज को छोड़ देना चाहिए, रन अवे फ्रॉम दैट थिंग। सीधा बोले तो वो सब तुरंत छोड़ो। समझे कि ये आप गांव में गए या कहीं शहर में गए, किसी ने 4-5 लोग के साथ बैठे, और यू आर फाइंडिंग कि आप यहाँ पे गए और आपको लग रहा है, ये नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ भागने का सोल्यूशन नहीं बोल रहा हूँ, वो बहुत सही इंसान थे, बोलते लाइफ लिमिटेड है और इन गधों के पीछे सुधारने को आप 7 बिलियन लोग को सुधारोगे। गांधी, फिर इसे नेल्सन मंडेला, फिर नेहरू, वल्लभ भाई पटेल,
जब ये लोग हमारे को सब लोग को नहीं एक साथ सुधार पा रहे हैं, सिर्फ कंट्रोल करना सोचते रहे, रेगुलेट करने का सोचते रहे, कैसे भी कि बना रहे, ज़्यादा ना बने, बस चेंज नहीं कर सकते आप। तो आप क्या ये चार लोग सामने ये लोग ना आपने ये बेइज्जती के समाज में बैठे हैं, तो क्या इनको सुधारोगे? टाइम वेस्ट मत करो, गधों के पीछे टाइम वेस्ट मत करो, फट से यहाँ से निकलो, प्रोडक्टिव काम करना शुरू कर दो अपनी ज़िंदगी का। इनका क्या है, या आपके बदले किसी और को पकड़ लेंगे, अब कोई और बकर आएगा उसको पकड़ेंगे ये लोग। जी हाँ, क्योंकि इनकी लाइफ की एम्बिशंस, अचीवमेंट्स, इनके जो मॉरल लेवल है ये सब नहीं है। बिलीव नहीं कर रहे हो ना कि सर ये सब क्या ख्याली पुलाव, वैसे घर वाले भी बोलते हैं, लेकिन सच बता रहे हो यही है, बिलीव रखिए। तो एंगर के सब सारी चीज़ें ध्यान रखिए। आपका क्या रहता है, दूसरों का, जैसे ये टेबल में बताया कि आपके बारे में आप लोग नोटिस किया होगा, आपको अपने बारे में बता रहा है कि आप भी कैसे इन्वॉल्व रहते हो। राइटर आप लोग को छोड़ नहीं रहा है कि आप लोग बड़े अच्छे हो ऐसा करके। ये देखिए कि जब मैं रहता हूँ तो कैसे अपने एक्शन, तो ये बोलता है कि कंट्रोल करके जान जाओगे अगर इतना है तो, कि मैं कैसे हाथ हुई तो ऊपर नीचे करता रहता हूँ या करती रहती हूँ। ठीक है, तो ये, तो गाइज नेक्स्ट टाइम हम लोग और थोड़ी बातें करेंगे, 2 पेज और बचा और ये फटफट डायग्राम वाला है और हमारा चैप्टर खत्म। ठीक है, और ऑलरेडी हमने 6 स्टार्ट ही कर दिया, हाफ वे डाउन द लाइन है वहाँ पे, आप 7th शुरू कर देंगे इसके बाद। बने रहना, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना, और कैसा लगा वीडियो ये बताना मुझे कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलूंगा दोबारा।